हाय एवरीवन, सो फाइनली आई एम मेकिंग माय फर्स्ट लॉन्ग फॉर्म वीडियो। मुझे हमेशा से लगता था कि मेरी पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो होगी जिसमें मैं एक बुक का ब्रेक डाउन बता रही होंगी, अपने थॉट्स बता रही होंगी। बट देन देयर वाज दिस कमेंट एंड क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। यस, इसी कमेंट से मेरे दिमाग में सबसे पहले आया था आई शुड डू अ Q&A, एंड देन वन डे आई पोस्टेड अ फोटो एंड उसके नीचे थोड़े से क्वेश्चंस आए एंड वी आर गोइंग टू डू दैट। सो यस, एंड लेट्स गो। सो आई हैव ओपनड ऑल द क्वेश्चंस जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, who are your favorite filmmakers and what kind of cinema you are into, especially if any favorite book to film adaptations? Filmmakers as such मेरे कोई favorite नहीं है। आई जस्ट वॉच मूवीज जैसे मेरा मन करता है, बट येस, मूवी इज़ वन प्लेटफॉर्म जिसपे सबसे ज़्यादा मैंने आई थिंक मूवीज़ देखना अभी तक पसंद करा है, बिकॉज कुछ भी रैंडमली खोल लो, कुछ भी रैंडमली देखना शुरू कर दो, इट्स ऑलवेज नाइस। फेवरेट फिल्म बुक अडेप्टेशन, इसका मैंने आंसर सोचा हुआ था। दिस इज द काइट रनर। ओ माई गॉड, आई थिंक मुझे इस पर थोड़ा सा बैकलैश भी मिल सकता है, बट मैं क्या करूँ, मुझे इतनी पसंद आई थी इनकी अडेप्टेशन। मुझे लगता है कि अब स्टोरी का हर एक पार्ट, दैट फिडिलिटी इज नेवर अचीवेबल, वो नहीं अचीव हो सकता। एट मैक्स वॉट यू कैन डू इज आप इमोशन कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सो येस, आई डू थिंक कि the kite runner did pretty well in that sense. How to find a variety of articles that you find. Also, please, how to diversify reading interest. First things first, disclaimer that everything that I'm going to say is based on experiences, my own experiences, very subjective opinions. Please don't think that इसमें से सब कुछ आपको apply करना है. Whatever you think lies within the tramlines of your thought process, pick that up and maybe that's something where we can go together, right? So, reading lists. अगर आपको लगता है कि आपकी रीडिंग लिस्ट बहुत लिमिटेड है, आप एक चीज कर सकते हो, दैट यू कैन फाइंड बुकस्टाग्राम कम्युनिटीज, यू कैन जॉइन दीज क्लब्स। अब फॉर इंस्टेंस देयर इज दिस बुकस्टाग्राम बाय दुआ लिपा, सर्विस 95 का क्लब है, एंड मैंने उनका डीएम्स का ग्रुप, व्हाट डू वी कॉल इट, उनके डीएम ग्रुप का एक पार्ट हूँ। ऐसे ही यू कैन फाइंड मोर कम्युनिटीज, यू कैन फॉलो दीज अकाउंट्स, एंड जोन सी भी बुक का वहां पे नेम ड्रॉप भी होता है, 5-10 मिनट लगेंगे आपको, जस्ट रीड द बुक क्लब, एंड इफ यू थिंक दिस इज समथिंग विच अलाइंस विद योर माइंडसेट एंड आपको लगता है कि आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, देन दैट इज समथिंग विच यू हैव टू नोट डाउन। आपको वो चीज नोट डाउन कर लेनी है, एंड यू कैन फाइंड अ किंडल वर्जन, यू कैन फाइंड अ पीडीएफ। दिस इज हाउ यू सिंपली डाइवर्सिफाई योर रीडिंग। आप सब कुछ अपने पे मत डालो कि आप रोज अमेजन पे जाओगे, आप देखोगे अरे कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। आप छोटे छोटे काम से स्टार्ट कर सकते हो। थिंकिंग हाउ टू डेवलप दैट फॉर बिगिनर्स व्हाइल रीडिंग। सो इफ यू आर अ बिगिनर एंड जेन्युइनली आपके अंदर पैशन है, आपको ज्यादा रीड करना है और आपको उसमें वो थियोरेटिकल नुआंसेस ढूंढने हैं, देन आई हैव अ बुक फॉर यू। ये बुक है एम.एच. एब्रम्स की बुक। अब ये बुक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। दिस इज लाइक अ डिक्शनरी, बट अ डिक्शनरी विद आपकी जो टर्म्स हैं, टर्म्स की हिस्ट्री आती है, टर्म्स की एप्लीकेशन आती है। दिस इज अ बुक जो आई थिंक अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो ना, तो दिस इज समथिंग आपको पढ़ना ही चाहिए, एंड दिस इज योर एंट्री वे। अगर आप इसको लाइक हैंड ऑन योर हार्ट ढंग से पढ़ लोगे, देन आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से सॉर्ट हो जाएगा। Next question. How do you remember all that you read? Immediately reading it, how all that just evaporates months after I finished reading it. अब मैं क्या करती हूँ, आई डोंट रिमेंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे नहीं याद रहता सब कुछ। देर आर सो मेनी बुक्स जिनको मैं पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि इसमें से मुझे खास नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, एंड कई बुक्स को मैं पढ़ती हूँ मुझे लगता है येस, मुझे इनके नोट्स बनाने की ज़रूरत है। अब आप नोट मेकिंग ऐसे करोगे, अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं अपने थोड़े से नोट्स लेके आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्ट मेकिंग जर्नल्स, कीपिंग जर्नल्स, एंड एक ही साइज के करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैंने एक ही साइज के जर्नल्स हैं मेरे, एटलीस्ट, जिनमें मैं नोट डाउन करती हूँ कि मैंने जब भी कोई बुक पढ़ी है, जब भी कोई आर्टिकल पढ़ा है, उसमें से मुझे क्या पसंद आया, मैं उसमें से नोट डाउन कर देती हूँ। आप ये सारी देखोगे, इसमें मैंने नोट डाउन करा हुआ है जो भी मुझे पसंद आता है, एंड दैट इज हाउ यू रिमेंबर। आपको नहीं याद रहेगा अदरवाइज। आपको ढंग से लिखना आना पड़ेगा, आपको अपने थॉट्स आर्टिकुलेट करने पड़ेंगे। यू विल हैव टू स्टार्ट मेंटेनिंग लॉन्ग जर्नल्स, उसमें यू विल हैव टू स्टार्ट मेकिंग फ्लो चार्ट्स, एंड दैट इज द ओनली वे दैट यू कैन रिमेंबर थिंग्स। एंड दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, अब मेरे पास ये एक सक्सेशन की कॉपी है, एक HBO का शो है, अगेन एक छोटी सी रिकमेंडेशन, आप सक्सेशन भी जरूर देखो। यू कैन यूज दीज पोस्ट-इट्स, कलर्ड नोट्स, एंड जब आप कलर्ड पोस्ट-इट्स यूज करते हो,
मेक श्योर कि आप अपने लिए, अपनी रेफरेंस के लिए उन कलर्स का एक मीनिंग डाल दो फर्स्ट पेज पे। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन नोट डाला है, इंट्रोडक्शन सब्सिक्वेंट फॉलो अप विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में जो भी मुझे पसंद आया वो मैंने ग्रीन कलर से मार्क कर दिया। अब इंट्रोडक्शन में किसी की भी, जहां पे भी इंट्रोडक्शन की बात हुई होगी पूरी बुक में, वहां पे आपको ग्रीन नोट्स दिखेंगे, जो कि सिर्फ एक ही है बट यू गेट माई पॉइंट। ओके, एंड देन और कहाँ कहाँ पे बात की, यस ब्लू। ब्लू इज जो चीजें मुझे पसंद आई लाइक, पिंक इज लाइक बट नेवर हैपेंड, मतलब उन्होंने बुक में लिखी हुई है बट स्क्रीन पे वो कभी नहीं है। सो यू गेट माई पॉइंट। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप पोस्ट इट्स लगाओ, आप नोट्स बनाओ, आप एक जर्नल सेम साइज के मेंटेन करो, ताकि एक तो वो एस्थेटिक वैल्यू लगे, एंड बाद में जब आप उसको खोलो आपको पता हो अच्छा वो पहला जर्नल किसके लिए था, वो इतने से इतने महीनों की बुक्स के लिए वो जर्नल था। थोड़ा सा इसको ना रोमांटिसाइज करना पड़ेगा प्रोसेस को, अदरवाइज बुक रीडिंग ऐसी होगी आप पढ़ोगे 1 हफ्ते 2 दिन तक याद रहेगा एंड उसके बाद भूल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन बहुत आता है मुझे, आई थिंक इसी अकाउंट से आता है। आई डोंट नो डिड एनीवन एवर नोटिस बट इन मोर शॉर्ट्स यू हैव रिकमेंडेड टॉक्ड अबाउट बुक्स ऑन ग्रीफ एंड लॉस, एंड इज दैट योर फेवरेट जॉनर? इफ यू हैव अ फेवरेट जॉनर व्हिच वन इज इट? आई डोंट नो मैन, आई थिंक जेन्युइनली मुझे भी अब लगना शुरू हो गया कि शायद मैं इसके बारे में ही सबसे ज्यादा बात करती हूँ। हैप्पी बुक्स नहीं है मेरे पास, प्लीज रिकमेंड मी सम हैप्पी बुक्स। फेवरेट म्यूजिक आर्टिस्ट तो नहीं, मुझे सभी सुनना बहुत पसंद है, बट मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मेरे टॉप 5 मोस्ट प्लेड सॉन्ग्स कौन से हैं, लाइक ये पास्ट मंथ और सो में। ऑल राइट, ओके। सो एस्पेरांजा एक सॉन्ग है, ये मैंने कहाँ सुना था, ये मैंने एप्पल टीवी का एक शो है प्लूरिबस, प्लीज बाय द वे वो शो देख लो, बहुत अच्छा शो है। फिर जिंदगी मेरी डांस डांस, ये डैडी मूवी का है आई थिंक, और ये बहुत पेपी सॉन्ग है, यू विल फील लाइक डांसिंग जब भी ये गाना लगता है, मुझे बहुत पसंद। फ्रॉम अमृतसर एंड मुझे पंजाबी आती है, सो थोड़े से इसमें पंजाबी सॉन्ग्स भी होंगे। स्टेप आउट इस बाय राव सपेरा, बहुत प्यारा गाना है। देन ट्यूटर चीमा भाई, शाउट आउट टू वरुण माय फ्रेंड, इसने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था इस गाने से, एंड मैंने उसको तब बोला व्हाट इज दिस सॉन्ग, आई डोंट लाइक इट, बट स्लोली स्टार्टेड टू ग्रो इन मी एंड हाउ। नेक्स्ट सॉन्ग फ्लावर बाय गिप्पी गरेवाल, ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत पुराना गाना है, बचपन में सुनते थे हम। एंड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के थोड़े से दे आर अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इट। फर्स्ट का आंसर दे दिया है दिस एमएच एब्रम्स, एंड नो नॉर्वे वाला मुझे नहीं मालूम। डू यू थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ सबस्टैक? आई डू, yes, and I think if all goes well, April beginning May, I'll be coming with my first Substack write up. And does this Q&A mark the beginning of you posting? Oh yes, please yes. And अगर मैं नहीं करती हूँ अगले हफ्ते तक एक और लॉन्ग फॉर्म वीडियो, आप प्लीज मुझे कॉल आउट करना, मुझे कमेंट्स में मुझे रिमाइंडर देना कि अभी तक लॉन्ग फॉर्म नहीं आया है। Hello Tanya, thank you. How should one pick topics to write essays on? Okay, in the sense how to build a critical eye over stuff. Okay. इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है जो आपको सुन के लग सकता है कि ये बहुत वेग है, बट एक्चुअल में क्या है, जब आप कोई बुक पढ़ते हो, जब आप उसके नोट्स बनाते हो, आप उसके नोट्स थीमेटिकली बनाना शुरू कर दो। फॉर इंस्टेंस अगर कोई मदर डॉटर पे आप बुक उठा रहे हो तो आप वहां पे लिख दो मदर डॉटर पेजेस, जहां जहां पे मदर डॉटर की बात हो रही है। फिर आपको दिख रहा है अरे बीच में फादर भी आया, तो आप फादर का पेज नंबर लिख दो। फिर आपको दिख रहा है ये तो एक सेकंड, एक सिबलिंग्स की भी बात हो रही है, फिर आप सिबलिंग्स की बात कर दो। फिर आपको एकदम से दिखना शुरू हो गया ये तो नेचर के बारे में बहुत बात कर रहे हैं, ये तो इको क्रिटिसिज्म में जा रही है बुक, तो आप इको क्रिटिसिज्म जहां जहां पे जिन जिन पेजेस में इको क्रिटिसिज्म की बात आ रही है वो लिख दो। जब बुक खत्म होती है, सिट डाउन विद द बुक एंड सी सबसे ज्यादा रेकरेंट थीम कौन सी आ रही है और कौन सी थीम आपको इंटरेस्ट कर रही है। अगर सपोजिंगली आपको रेकरेंट थीम इंटरेस्ट नहीं करी, आपको इको क्रिटिसिज्म इंटरेस्ट कर रहा है, तो आप इको क्रिटिसिज्म के साथ बैठो और जोन से पेजेस में इको क्रिटिसिज्म था वापस से उन पेजेस पे जाओ एंड देन अगेन मेक नोट्स कि उन पेजेस में, उन इको क्रिटिसिज्म के पेजेस में आपको ऐसा क्या इतना ज्यादा पसंद आया। Then write down strictly on that narrowed down topic. How to read with focus for long hours? मैं खुद नहीं पढ़ पाती हूँ लॉन्ग आवर्स, एंड आई थिंक लॉन्ग आवर्स तक जाने के लिए बीच में एक स्टेप आता है, वो स्टेप है फर्स्ट फॉल इन लव विद द वर्क, फॉल इन लव विद रीडिंग। मुझे याद है जब गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मैंने शुरू करी थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं 6 बजे का अलार्म लगाती थी कि मुझे वो एटलीस्ट 2 घंटे एक्स्ट्रा स्कूल से पहले, सॉरी यूनिवर्सिटी से पहले मिल जाएंगे और मैं वो पढ़ के जाऊंगी। एंड आपको पहले वो ऐसा टेक्स्ट ढूंढना पड़ेगा जिसमें आपको प्यार मिले, आपको क्या मुझे ये पढ़ना है। एंड कई लोग 8-8 घंटे तक पढ़ते हैं बिकॉज उनसे पढ़ा जाता है। डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ इज व्हाट आई एम सेइंग। आप 1 घंटा भी दिन का लगाओ,
धीरे 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 वो अपने आप प्लस होता रहेगा. इफ यू वांट समथिंग सो बैड, आप उसके लिए टाइम निकाल लोगे. इट्स ओके, ये भी ओके. सो ये हो गया सम रेकमेंड. जो रिकमेंडेशन वाले क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी आई थिंक मैंने चैनल पे काफी कुछ 200 समथिंग वीडियोस हैं, उस पे आपको मिल जाएंगी बहुत सी रिकमेंडेशंस. तो एकेडमिक जर्नी, ओके, 10th 12th सीबीएसई. ग्रेजुएशन मेरी इकोनॉमिक्स ऑनर्स थी, मुझे इंग्लिश में सीट चाहिए थी बट मेरी ओवरऑल परसेंटेज लो थी, 73% थी, तो मुझे वो सीट नहीं मिली. फिर उसके बाद मास्टर्स मैंने करी इंग्लिश ऑनर्स में, क्योंकि मेरी वो सुई अड़ी हुई थी, मुझे इंग्लिश में ही करना है. तो मैंने इंग्लिश ऑनर्स में मास्टर्स करी एंड देन आई टुक माई नेट एग्जामिनेशन, वो जो यूजीसी नेट होता है. देन फिर वो हुआ एंड फिर मैंने अपनी पीएचडी की जर्नी स्टार्ट करी, वो भी इंग्लिश में. बहुत सारे क्वेश्चंस. सो वेयर डू यू लिव? आई लिव इन अमृतसर. फ्री टाइम में सब कुछ कर लेते हैं, मूवीज भी देख लेते हैं, गाने सुन लेते हैं. आर यू अ फूडी? नॉट सो मच, बट आई एम वेरी लाइक पर्टिकुलर अबाउट माई फूड. इतना ही मिर्च होना चाहिए, इतना नमक. व्हाट्स योर एम इन लाइफ? पीएचडी अभी फिलहाल मेरा एम है, मेरी ढंग से पीएचडी हो जाए. तो वेरी मच ऑफ एन इंट्रोवर्ट इन रियल लाइफ? आई डोंट थिंक सो. बहुत ज्यादा नहीं हूं मैं, बट यस मैं जब मैं मुझे लगता था कि मैं ना बहुत बड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, देन आई स्टार्टेड मीटिंग एक्सट्रोवर्ट पीपल एंड नहीं हूँ एक्सट्रोवर्ट, बट मैं इतनी इंट्रोवर्ट भी नहीं हूँ. मैं आई थिंक आई एम अ डिसेंट बैलेंस, मतलब डिसेंट मिक्स. ये मेरे फ्रेंड्स बेटर कर पाएंगे ये आंसर. व्हेनेवर आई सी यू इट फील वो थैंक यू. नहीं, और तो कोई स्टडीज नहीं मैं एक्सप्लोर कर सकती, मुझे इंग्लिश ही पसंद है, मुझे और कुछ आता भी नहीं है. लाइक आई सेड, नहीं मार्क्स आए थे मेरे 12th में. You read and it really got you into reading? Probably the first few foundational books that paved way for this whole journey. Very nice question. Now I'll tell you the first few foundational books जो मेरी teenage books हैं. Okay, so we have Chetan Bhagat, we have Savi Sharma, again, and we have बहुत सारी books हैं. We have Rashmi Bansal, Stay Hungry, Stay Foolish, X by Novanil Chakravarti, 666, The Number of the Beast, Robin Sharma, The Monk Who Sold His Ferrari. अब पहले पहले आई वोंट लाई, मैं ना थोड़ी सी एम्बेरस होती थी जब मैं किसी को बताती थी मेरी जर्नी इन बुक्स से शुरू हुई है. स्लोली स्लोली एज आई स्टार्टेड टू रीड मोर, मुझे समझ लगना शुरू हुआ कि एम्बेरसमेंट की इसमें कोई बात नहीं है. हर बुक की एक ऑडियंस होती है, हर बुक का जैसे जॉनर होता है, एंड आपकी एक जर्नी होती है. कई बार आप जब अपनी बिगनिंग बुक्स पढ़ते हो, आप सिर्फ और सिर्फ एक्लिमेटाइज हो रहे हो इंग्लिश को स्पीड से पढ़ने में, एंड उसमें कोई शर्म नहीं है. धीरे धीरे योर हार्ट वांट्स मोर. आपको समझ आ गया है इंग्लिश क्या है, आप वो पढ़ना भी सीख गए हो, आप पढ़ते पढ़ते आर्टिकुलेट करना सीख गए हो, आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग हो चुकी है. नाउ यू वांट टू रीड मोर, अब आपको क्लासिक्स की तरफ जाना है. नाउ यू वांट टू रीड पॉपुलर फिक्शन, नाउ यू वांट टू रीड नॉट सो पॉपुलर फिक्शन. तो वो जर्नी कहीं ना कहीं से शुरू होती है. यू कैन जस्ट बिगिन फ्रॉम डिकेंस, एटलीस्ट आई डेंट. तो ऑल राइट, मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो बना के, एंड अब हम इसको थोड़ा सा एडिट करेंगे. मैं तो चाहती थी कि एक लॉन्ग वन टेक वीडियो बने, बट बीच में मैंने थोड़ा सा ऐसे ना स्टटरिंग हुई है, तो वो थोड़े से मैं कट्स डालूंगी. एंड अगर कोई ऐसे ऑकवर्ड कट आए तो बीच में प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना. बट आई एम सो हैप्पी एंड आई विल बी वेरी एक्साइटेड. आप मुझे प्लीज़ बताना आपको कैसी लगी वीडियो. एंड या दैट्स अबाउट इट. थैंक यू सो मच गाइज.